लोग ये समझते हैं कि जीप की सर्विस जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो मैं ओनर से ही पूछना चाहूँगा। तो जनता क्या समझेगी, इस गाड़ी में कोई नेगेटिव नहीं है? इसकी 5 में तो कोई दिक्कत है नहीं, और ज़्यादा है तो फिर इनोवा चलाओ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज जीप डे है, दोनों गाड़ियां जीप की है। ये है जीप की लॉन्गिट्यूड और वो है लिमिटेड प्लस, और ये है 2017 मॉडल, और दोनों एक ही फैमिली की गाड़ी हैं। इस गाड़ी की परफॉर्मेंस देखने के बाद, इस गाड़ी की रिलायबिलिटी देखने के बाद ही वो गाड़ी खरीदने का डिसीजन लिया है। और आज है हम हरियाणा के गोहाना में, जहाँ की जलेबी काफ़ी मशहूर है, और साथ में हैं हमारे ओनर मिस्टर देवेंद्र हुड्डा जी और पारस जी हैं हमारे साथ में। आज इनसे सवालात करेंगे कि क्यों जीप इतनी पसंद आई कि दूसरी जीप लेने पे मजबूर हो गए। तो सर ये बताइए कि ये कौन सा मॉडल है और कितनी चला दी आपने? लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल। हाँ। ये तकरीबन 58,000 से ऊपर चल पड़ी। ये लिया था अक्टूबर 2017 में, जिस टाइम लॉन्च हुई उसी टाइम। मतलब लगभग 2.5 साल के 2.5 आसपास हो चुके हैं इसको। भाई साहब को तो वैसे बता रहे थे कि पहले वरना पसंद थी है? और अब जैसे ही ये आए हैं इस जीप के ऊपर तो काफी खुश है। तो ये आपने कितनी चला दी? ऑलमोस्ट 4,000 होने वाली है। 4,000 चला दी। अभी देख रहे हैं कि टेम्परेरी नंबर है, अभी आने वाले हैं, तो अभी तुरंत ली है इन्होंने गाड़ी। वीआईपी लेने का तो इरादा नहीं है नंबर क्योंकि इसके ऊपर तो दिखाई दे रहे हैं वैसे। मैं तो बोल ही रहा हूँ इसको कि 9,000, इसका भी 9,000 ले ले। तो सर ये बताइए कि जब आपने ये गाड़ी ली उस टाइम पे कौन कौन सी गाड़ी मार्केट में आप देख रहे थे इसके साथ साथ? हुंडई क्रेटा। बस क्रेटा देखी आपने, और इसमें क्या पसंद आया आपको? इसमें क्रेटा में और इसमें चलाने में बहुत फ़र्क था, दिन रात का फ़र्क था। दिन रात का फर्क है। दिन रात का फ़र्क है, लेकिन कीमत भी बहुत ज़्यादा है क्रेटा के कंपैरिजन में। क्रेटा का टॉप मॉडल और इसमें 4-5 लाख का फ़र्क था उस टाइम। अच्छा, ये बताइए कि आपकी लगभग 15,000 का इसका सर्विस इंटरवल है, लगभग 3 ऑयल चेंज वाली सर्विस हो चुकी है, तो कितना खर्चा आता है? लोग ये समझते हैं कि जीप की सर्विस जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो मैं ओनर से ही पूछना चाहूँगा। 8 से 10,000 रुपये, 10,000 रुपये से ऊपर कभी नहीं आया है। 10,000 से ऊपर कभी नहीं आया। कोई पार्ट वगैरह चेंज नहीं, नहीं हाँ, हुए? एक खाली डिस्क पैड चेंज हुए हैं एक बार, 45,000 किलोमीटर पे, वो 3,000 के अलग डले थे। अच्छा, 3,000 के डिस्क पैड, वो लगभग नॉर्मल सभी गाड़ियों की उतनी रेंज में आते हैं, लगभग 3,000 के आसपास। जीप की अगर जब सर्विस करवाने जाते हो तो टाइमली सर्विस हो जाती है। हाँ, कोई पार्ट्स दिक्कत- वगैरह भी अवेलेबल होंगे उनके। पार्ट कोई लगाया नहीं अभी तक इसमें। हाँ, तो वो कोई आपने पता नहीं होगा उस चीज का। तो नहीं, पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं पार्ट का। स्टाफ से रिलेटेड कोई हाँ, या कोई नहीं, सारा स्टाफ फ्रेंडली तो है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। वो करनाल वाले कहते हैं हमारे यहाँ करवाओ सर्विस, सोनीपत वाले कहते हैं हमारे यहाँ करवाओ। अच्छा, तो जब सर्विस से भी सेटिस्फाई होंगे, प्रोडक्ट से भी सेटिस्फाई होंगे, तभी ये दूसरी जो गाड़ी लेकर के आए हैं। मैं हुड्डा साहब की इस जो बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो ये जीप चलाता है उसी को पता होता है इस चीज़ के टेस्ट का। आप तीनों चारों गाड़ियाँ जो इसी उसके अंदर आती है, दायरे के अंदर, चाहे आप हेक्टर चला लीजिए, चाहे वो हैरियर चला लीजिए, जीप कंपास चला लीजिए, फिर आप डिसाइड करने में आपको थोड़ा ईजी रहेगा कि क्यों लोग जीप कंपास को बेहतर बताते हैं। नहीं, ये लेने से पहले एरियर भी हमने चलाई थी, मैंने चलाई थी, और वो एक्टर भी। हाँ। उसमें कोई दिन रात का फर्क उन्होंने इसमें। मतलब उसमें क्या कमी लगी आपको? उसमें बॉडी रोल ज़्यादा है। जीप में तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पास पहले आईकॉन थी, उसकी तरह ही चलती है। अच्छा, मतलब बिल्कुल चिपक करके चल रही है, मजेदार। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी नीचे होती चली जाएगी। तो सर ये बताइए कि माइलेज कितना निकाल रहे हैं आप? मेरे पास तो तकरीबन 16-17 के बीच में अच्छा, कंटिन्यू है, और वैसे हाईवे पे 24-25। तो पारस जी आप बताइए आप कितना निकाल रहे हैं माइलेज? अभी मेरा तो हाईवे का ही रूट है, तो मेरे 19.2 है। 19 ऑन एवरेज, चाहे कैसा भी हो। हाँ, ऑलमोस्ट 1,000 किलोमीटर चल चुकी है अब ये रीसेट करने के बाद, तो उसमें 19.2 ही है। वो ज्यादातर हाईवे पे चलाई होगी ना? ऑलमोस्ट गोहाना में आती है, पानीपत शहर में कभी कभी जाती है। हाईवे पे थोड़ी सी तेज स्पीड में है। हाँ। ये तेज चलाता है मैं 90-100। क्योंकि जीप है, कंपास है, इसका नाम ही ऐसा है, तो कहीं पर लेकर के गए हो इसको ऐसे रास्तों पे जहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत टेस्ट करने को मिला हो आपको? नहीं, हर जगह लेके गया हूँ मैं। पहले, इससे पहले मैं आईकॉन थी, वो पहाड़ों में लेके मैं जाता नहीं था, ड्राइवर चलाता था। हाँ। ये लेके मैं खुद चला गया बद्रीनाथ वगैरह। तो कोई सेधी हाँ, नहीं इसमें कभी? मजा आता है पहाड़ों में चलाने में, वो उसमें डर ये लगता तो था। ज्यादातर खुद ही चलाते हो कि ड्राइवर को कम नहीं, देते हो? ड्राइवर भी चलाता है, इतना ड्राइवर इतना मेरे पास। मैं तो खुद चलाता, तो कम से कम 19 प्लस होती है अब एवरेज इसकी। अच्छा, तो ये बताइए कि उस टाइम पे ऑन रोड कितने की पड़ी थी आपको? ये तकरीबन 20 लाख की थी। 20 लाख की। और ये अभी कितने की पड़ी? 23 प्लस की है। अभी तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला होगा आपको इसमें। वैसे 25 था इसका ऑन रोड प्राइस, तो 2311 में अब मिली है। वैसे एक बात बताओ, वरना क्यों सोच रहे थे आप? वरना वो एक तो प्राइस रेंज में भी अच्छी थी,
और दिखती भी ठीक ठाक है। फिर घर पे बात की तो घर मान गए ये वाली इसके लिए। तो प्राइस का क्या चिंता, कौन सा आपने देना था? अब EMI तो मुझे ही देनी है। अच्छा, और कोई विशेष बात जो आप बताना चाहोगे इस गाड़ी के बस बारे चलाने में? में कितनी मैं एक बार बैठ के 200-300 किलोमीटर सीधे मतलब चला जाते हो, यहाँ मतलब कि आप बैठ- कंफर्ट जो है। हाँ, यहाँ बैठ के सीधा चंडीगढ़ उतरना, कोई बीच में कोई स्टॉप नहीं। अच्छा, ये बताओ कि स्पेस वाइज जो गाड़ी के अंदर थोड़ा, क्योंकि कंपटीशन क्या करता है इस चीज़ के अंदर कि थोड़ी बड़ी गाड़ियां देता है जो लोगों को लुभाती हैं, चाहे स्कॉर्पियो हो, ठीक है, उससे पहले XUV भी आ जाती हैं, तो इस टाइप की गाड़ियां। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट थोड़ा सा लगता है नहीं स्पेस। स्पेस की 5 में तो कोई दिक्कत है नहीं, और ज़्यादा है तो फिर इनोवा चलाओ। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इनोवा चलाओ। अभी अगर मान लो थर्ड गाड़ी आपको लेनी पड़े, तीसरी भी जीप ही लोगे क्या? हाँ। हैं? 7 सीटर। अच्छा, 7 सीटर आ जाएगी 2-3 साल में, उसके बाद 7 सीटर। 7 सीटर तो आ जाएगी। भाई साहब तो ये भी कह रहे थे कि हाँ भी, मैं एक बार देख रहा था कि शोरूम जो है वो लेने का यहाँ पर, ऐसा कुछ है? हाँ, अगर आएगा तो देखेंगे, ट्राई करेंगे। तो सही है यार, इतना सेटिस्फाई कस्टमर है आप लोगों का कि शोरूम लेने की सोच रहे हो। गुड जॉब दोस्तों। ये था जो हुडा साहब ने हमें सारी चीज़ें बताई गाड़ी के बारे में कि क्यों है वो इतने सेटिस्फाई, सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। अगर इतने पैसे के अंदर कोई गाड़ी लेनी है तो क्यों आपको लेनी चाहिए। अभी हम आपको बताते हैं कि गाड़ी ये चलती कैसी है, जो इन्होंने 50,000 से ऊपर किलोमीटर जो है वो चला दी है। तो देखते हैं उस गाड़ी को चला करके। वेल, थैंक यू सो मच हुडा जी हमें यहाँ पर बुलाने के लिए, आपका एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए अब इसको ड्राइव करके देखते हैं। दरवाजे धम्म से बंद होते हुए, और देखना ये है कि 60,000 किलोमीटर चलने के बाद ये कैसी चलती है। हालांकि जब नई नई में तो चलाने में इसको बहुत मज़ा आता है। तो अभी हम जिस रास्ते में चल रहे हैं वो बहुत ही ऊंचा नीचा है। यहाँ पर MID में जो माइलेज शो कर रहा है वो है 17.3 किलोमीटर पर लीटर। तकरीबन ये 1000 किलोमीटर की होगी। हाँ, ये 1000 किलोमीटर की जो है वो बता रहे हैं भाई साहब की रेंज के अंदर इतना दिखा रहा है। और ये ऐसी उबड़ खाबड़ रास्ते में कोई भी रैटलिंग नॉइज नहीं है गाड़ी के अंदर। एक दो प्लास्टिक के सामान रखे हैं वो जरूर बज रहे हैं इसके अंदर, वैसे गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं है फिलहाल। जो इसका गियर लीवर है वो पकड़ने में सबसे बेस्ट है, बिल्कुल लट्टू की तरह। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इसका जो मिड रेंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एकदम से आपको बूस्ट मिलता है पावर का, और अगर आप हेक्टर में देखेंगे तो ये चीज़ काफ़ी लीनियर है, लेकिन चलाने में इसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पावर का फील जो है आप उस गाड़ी में ज़्यादा महसूस करेंगे जिसका जो मिड रेंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। और हाईवे पे ये गाड़ी जो है सुपर स्टेबल है, और जैसा कि सर ने बताया था कि बॉडी रोल नहीं है इसमें, बिल्कुल सही कहा था। अभी जो टर्न लिया था उसमें महसूस नहीं हुआ। और सस्पेंशन ऐसा नहीं है कि इसके हार्ड है। और इसके सस्पेंशन के बारे में कि स्पेशली मैंने वीडियो बनाई थी, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। इसमें कुछ अलग टाइप के सस्पेंशन लगे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक दिखावे वाली चीज़ है। और कुछ एक मिथ भी थे सस्पेंशन के बारे में इसके, तो वो वीडियो आप जा करके ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा। तो अभी मैं 120 में चल रहा हूँ और सीरियसली फील भी नहीं हो रहा है कि गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, और काफ़ी स्टेबल है। 120 था। हमारे वाली गाड़ी तो ऐसा लगता था जैसे हवाई जहाज में बैठ गया। तो जीप जो है किस चीज़ के ज़्यादा पैसे ले रही है वो यही है कि इसका जो ड्राइविंग प्लेजर है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, काफ़ी रिच है अगर आप कंपैरिजन करते हैं हैरियर से और हेक्टर से। सर ने जैसे बताया कि क्रेटा का पहले प्लान बन रहा था इनका, उसके बाद ये डिसाइड करी, तो आपका जो डिसीजन है काफ़ी सही था। पहले दिन
टेस्ट ड्राइव लेते ही बुक करवा दी मैंने उसी दिन। हाँ एक्चुअली गाड़ी इतनी अच्छी है कि अगर आपका बजट थोड़ा सा कम भी है ना, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप बेस वेरिएंट भी इस गाड़ी का ले सकते हैं। स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम ही है यार, उसमें भी वो भी ऐसी ही चलती है। तो बात कर लेते हैं स्टीयरिंग फीडबैक की। स्टीयरिंग का जो फीडबैक है अव्वल दर्जे का। ये सारी चीज़ें वैसे ड्राइविंग डायनेमिक्स के अंदर आ जाती है, अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जो फीलिंग है वो काफ़ी उम्दा है, मज़ा आ जाएगा आपको अगर आप इस गाड़ी को परचेज़ करते हैं। अगर आप बेस मॉडल पे भी जाते हैं तो आपको अच्छे खासे फीचर मिल जाएंगे, जैसा कि रोहित ने बताया। और यहाँ पर जो मिड रेंज है उसका जो है लुत्फ़ उठाते हुए हम, और स्टेबिलिटी भी स्टीयरिंग में अच्छा खासा लोड आ गया है। आपको इस चीज़ की तो कमी खलती होगी, सनरूफ है। गर्मी में इतनी ज़रूरत नहीं है सनरूफ की, दूसरी ली है उसमें सनरूफ है। वैसे इस टाइप की गाड़ियों के लिए 50-60 हज़ार किलोमीटर कुछ भी नहीं होते हैं। 60 हज़ार में पता भी नहीं चल रहा है कि ये इतनी चली हुई है। बाकी आगे जब देखते हैं इसको 1-2 लाख किलोमीटर चल जाएगी, फिर हुड्डा साहब से कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद 1.5 लाख किलोमीटर और 5 साल की वारंटी है इसकी। 1.5 लाख किलोमीटर और 5 साल की वारंटी। ये कॉन्फिडेंस दिखाती है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, राइट। क्या बिगड़ता है यार इसका, टाइम टू टाइम सर्विस हो जाए ना भाई, बस लाखों से लाखों चलाते रहो। तो हाथ वाथ इसका जो है टर्निंग रेडियस भी चेक कर लेते हैं। और जो स्टीयरिंग जो है हल्का सा भारी है, जैसे आजकल हैचबैक्स में आता है उस टाइप का नहीं है। स्लो स्पीड में भी थोड़ा सा भारी ज़रूर है स्टीयरिंग, जिसका जो फ़ायदा है आप हाईवे में बहुत अच्छा उठाते हैं। ठीक कह रहे हैं, वो जो ज़्यादा हल्का जो आता है उसमें थोड़ा नकली बना भी लगता है कि पता नहीं क्या है चला रहे हो। तो जनता क्या समझेगी, इस गाड़ी में कोई नेगेटिव नहीं है? जब नेगेटिव सर आपको क्या कोई नेगेटिव लगा इस गाड़ी में? नहीं, बस क्रूज कंट्रोल का था वो अब आ गया है इसमें। अच्छा, बस और तो क्रूज कंट्रोल वगैरह की थोड़ी सी कमी थी। हाँ। वैसे देखा जाए तो माइलेज भी अच्छा दे रही है और थोड़ा सा महंगी ज़रूर है, उसके बदले में आपको मिल रहा है एक अच्छा खासा ड्राइविंग एक्सपीरियंस और एक अच्छी खासी क्वालिटी वाली कार। और सच बताऊं तो हाईवे में चलाने में इसको इतना मज़ा आ रहा है पूछो मत। वैसे एक बात बताऊं, जब इनको गाड़ी मिली थी 17.4 का माइलेज था, मतलब माइलेज ये भी कम कर देता है, मेरे पे ब्लेम मत लगाया करो। अभी 17.1 का दिखा रहा है। तो उस टाइम तक मैंने 6 नहीं लगाया और ये चीज क्यों भूल रहे हो कि 1000 किलोमीटर वाली रेंज के अंदर बता रहा है बता। ध्यान नहीं मेरे को कितना था, 1000 से कम भी हो जाए। कोई नहीं, आप इसको डिफेंड मत करो। तो दोस्तों ये था एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस जिसके अंदर बहुत ही शानदार चली, जैसा अक्सर चलती है जीप कम्बस वैसी ही चली। ये 60,000 किलोमीटर चली हुई थी, पहले वाली थोड़ी नई थी, लेकिन अभी भी ये नई जैसी गाड़ी चल रही है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ कि कंट्रोल में गाड़ी चलाया कीजिए। अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सर। थैंक यू।